हे गाइस व्हाट इज अप। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल्स की। यानी कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी ट्री गिवन है तो हम उसे कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। ट्रेवर्स का बेसिक मतलब होता है यार हमें अपनी बाइनरी ट्री की हर एक नोड पे जाना है एक बार एटलीस्ट, ठीक है। तो अब तक यार हम दो टाइप के ट्रेवर्सल्स ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था यार लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग क्या कर रहे थे, हम अपने बाइनरी ट्री की हर एक लेवल पे जा रहे थे एंड सारी की सारी नोड्स प्रिंट कर दे रहे थे। इसके अलावा हमने एक और ट्रेवर्सल देखा था यार विच इज वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल। वर्टिकल ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे थे, हम अपने ट्री की हर एक वर्टिकल लाइन पे जा रहे थे। बेसिकली मिनिमम से लेके मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे जा रहे होंगे हम, और उस हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे जितने भी नोड्स हैं उन सबको प्रिंट कर दे रहे थे, है ना। ये दोनों काम हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये दोनों के दोनों ही बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल्स ही हैं। तो आज हम कुछ और टाइप के भी ट्रेवर्सल्स देख रहे होंगे यार। बेसिकली आज हम तीन टाइप के ट्रेवर्सल देख रहे होंगे। सबसे पहला है हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, देन हमारे पास आएगा हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, एंड लास्ट में हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन तीनों ही ट्रेवर्सल्स में यार हम अपनी ट्री को सब ट्रीज में डिवाइड कर रहे होंगे। मैं अपने ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, विच इज माई रूट, माई लेफ्ट पार्ट एंड माई राइट पार्ट। एंड जो डिफरेंस है यार इन तीनों ट्रेवर्सल्स में, वो इन तीनों पार्ट्स को ट्रेवर्स करने के ऑर्डर में ही है। कहने का तात्पर्य क्या है यार, मैं इन तीनों ही ट्रेवर्सल्स में अपने ट्री के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को तो ट्रेवर्स करूंगा ही, और वो इसी ऑर्डर में करूंगा, पहले लेफ्ट होगा देन राइट होगा। बात सही है। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हम अपनी रूट को कब ट्रेवर्स कर रहे हैं। प्री ऑर्डर के केस में यार हम सबसे पहले अपनी रूट को ट्रेवर्स करेंगे, है ना, नेम से ही पता चल रहा है, प्री यानी कि पहले। सबसे पहले हम अपनी रूट को ट्रेवर्स कर रहे होंगे, देन अपने ट्री के लेफ्ट पार्ट को, देन राइट पार्ट को। इन ऑर्डर में क्या कर रहे होंगे यार, हम सबसे पहले अपनी लेफ्ट पार्ट को करेंगे, देन अपनी रूट को करेंगे। बात सही है। यहाँ पे इन है, यानी कि हमारी जो रूट है वो लेफ्ट और राइट पार्ट के बीच में रहेगी, देन हम अपने राइट पार्ट को ट्रेवर्स कर रहे होंगे। पोस्ट ऑर्डर में यार तुम समझ ही गए होगे, सबसे पहले लेफ्ट पार्ट को, देन राइट पार्ट को, एंड देन लास्ट में अपनी रूट को ट्रेवर्स कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं यार। देखो हमें समझ में तो आ गया कि किस तरीके से काम करना है, बट एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्जैक्टली हो क्या रहा होगा। तो एक ट्री बनाते हैं, ठीक है यार। तो ये एक ट्री बना लिया हमने। सबसे पहले बात करते हैं यार इसके प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की। देखो यार प्री ऑर्डर में हमने क्या सोचा था, हम सबसे पहले अपनी रूट को लिख रहे होंगे, देन लेफ्ट पार्ट पे ट्रेवर्स करेंगे, देन राइट पार्ट पे ट्रेवर्स करेंगे। बात सही है। तो इसी ऑर्डर में अपने ट्री को ट्रेवर्स करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी ट्री की रूट दी हुई होगी, है ना। हमारा जो ऑर्डर कहता है वो कहता है यार जैसे ही आपके पास रूट आ जाए उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। ट्रेवर्स करने का बेसिक मतलब है हम अभी उनको प्रिंट कर रहे होंगे। तो हमारे पास रूट आई, ठीक है, हमने उसको प्रिंट कर दिया, है ना। ओके। अब बात करते हैं यार, हमें अपने रूट का काम कर लिया, अब हम जा रहे होंगे अपने लेफ्ट पार्ट पे, यानी कि जो ये मेरी रूट थी और जो इस रूट का ये लेफ्ट पार्ट था, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यानी कि अब मैं सारा का सारा काम जो है वो पहले लेफ्ट पार्ट का करूँगा, देन सारा का सारा काम अपने ये जो ट्री था हमारा, इसकी ये जो रूट थी इसके राइट पार्ट पे कर रहा हूँ। बात सही है। तो पहले मैं सारे लेफ्ट वालों को काम करूंगा, देन मैं सारे राइट वालों को काम करूंगा, ठीक है भाई। तो बात करते हैं यार इस लेफ्ट पार्ट की। जैसे ही हम इस लेफ्ट पार्ट पे आए, हम इस नोड पे बैठे हुए होंगे, है ना। हमारा रूल कहता है यार जैसे ही आप किसी भी रूट पे आ जाए आप उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैं लेफ्ट सब ट्री में पहुंच गया था, तो उस लेफ्ट सब ट्री के लिए हमारी जो रूट थी वो 2 थी, तो मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया था। बात सही है। अब इसके लिए भी सेम काम फॉलो हो रहा होगा यार। इस पर्टिकुलर सब ट्री के लिए मैंने इसकी रूट का काम कर दिया ना, तो अब मैं इसके लेफ्ट पे जा रहा हूँ पहले। तो यानी कि सबसे पहले मैं इस 2 के लेफ्ट वाला काम करूंगा, देन मैं 2 के राइट वाला काम कर दूंगा। बात सही है। 2 के लेफ्ट पे आते हैं भाई। 2 के लेफ्ट में एक सिंगल नोड थी 4, 4 इस सब ट्री का रूट है, तो हम सिंपली 4 को ट्रेवर्स कर देंगे। ना तो 4 का कोई लेफ्ट पार्ट है तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, और ना ही 4 का कुछ राइट है तो वहाँ पे भी कुछ ट्रेवर्स नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात आती है यार 2 के राइट पे, है ना। हम जैसे ही 2 के राइट सब ट्री पे पहुंचेंगे, हमारे लिए रूट क्या हो गया, अब हमारे लिए रूट हो जाएगी 5। तो ठीक है यार, सबसे पहले हमने 5 प्रिंट कर दिया। अब रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, 5 का लेफ्ट एंड 5 का राइट, ठीक है। 5 के लेफ्ट पे जाएंगे, हमारे पास 7 मिलेगा, हम 7 को प्रिंट कर देंगे। 5 के राइट पे जाएंगे, हमें 8 मिलेगा, हम 8 को प्रिंट कर देंगे। बात सही है। हमें समझ में आ रहा है कि हम किस ऑर्डर में काम कर रहे हैं यार। बात सही है। बेसिकली ये जो रूल है, हम पहले रूट को ट्रेवर्स करेंगे, देन लेफ्ट सब ट्री को, देन राइट सब ट्री को। ये रूल हर एक नोड के लिए फॉलो करना है। बात सही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हमने इस वन नोड के लिए, हमने देखो क्या क्या कर लिया इस वन के लिए, हमने इसके रूट को प्रिंट कर दिया, हमने इसके लेफ्ट को भी प्रिंट कर दिया। अब हम जा रहे हैं इस वन के राइट पे। राइट पे जाते ही हमारी जो रूट है वो ये 3 बन जाएगी। बात सही है। अब इस राइट की सबसे पहले मैंने रूट को प्रिंट कर दिया, यानी कि 3। अब मुझे इस 3 का लेफ्ट प्रिंट करना है एंड इस 3 का राइट प्रिंट करना है। 3 का यार लेफ्ट कुछ है ही नहीं, है ना। हमने 3 देखा यार, 3 के लेफ्ट में तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। 3 के राइट में जाते हैं। 3 के राइट में हम इस सब ट्री की बात कर रहे हैं। 3 के राइट में गए, हमारी जो नोड है वो हो गई थी 6। तो जैसे ही हम किसी रूट पे पहुंचते हैं हम उसको प्रिंट कर देंगे। अब इस 6 के लिए हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे एंड इसके राइट पे जाएंगे। राइट पे कुछ है ही नहीं, लेफ्ट पे 9 है, तो हम सिंपली 9 प्रिंट कर देंगे, राइट पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर ट्री का यार जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो हो गया हमारा 1 2 4 5 7 8 3 6 9, ठीक है। हमें समझ में आ रहा है यार, हमें थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है कि प्री ऑर्डर क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इस प्री ऑर्डर के ही कोड को देख लेते हैं यार। बात सही है। अगर मैं सूडो कोड की बात करूं, अगर मान लीजिए मुझे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का सूडो कोड लिखना है, तो मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ यार। हमारे पास एक रूट आ रही थी,
है ना, हमें इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ट्री है उसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है। तो मुझे पता है यार प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में किस ऑर्डर में काम हो रहा होता है। सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे होंगे अपनी रूट को ही, बात सही है, सबसे पहले हमने रूट को प्रिंट कर दिया। अब मैं रिकर्शन का इस्तेमाल करूंगा, मैं रिकर्शन को बोलूंगा कि यार देखो ये रहा मेरे रूट का लेफ्ट, अब तुम इसको प्रिंट कर लाओ। रिकर्शन बोलेगा ठीक है यार तुमने मेरे को एक नोड दिया है, मैं इसके सारे के सारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ट्री था उसको प्रिंट कर दूंगा। किस ऑर्डर में प्रिंट करूंगा, प्री ऑर्डर में ही प्रिंट करूंगा, बात सही है। रिकर्शन का थोड़ा थोड़ा मतलब हमें समझ में आ रहा है यार, रिकर्शन किस प्रकार से रूट के लेफ्ट पे जाके उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्री बन रहा था उसको प्री ऑर्डर में प्रिंट कर देगी, बात सही है। सेम काम हम अपनी रूट के राइट के लिए भी कर रहे होंगे, सेम काम हमने रूट के राइट के लिए भी कर दिया। हम रिकर्शन को बोलेंगे कि यार ये मेरे रूट का राइट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सब ट्री बना रहा था उसको प्री ऑर्डर में प्रिंट कर दो, रिकर्शन ये कर लाएगा। एंड दैट इज इट यार, हमारा काम हो गया। हमने बड़े ही चालाकी से रिकर्शन की सहायता ली। देखो यार ये मेरा बड़ा ट्री था, है ना, ये मेरा पूरा का पूरा बड़ा ट्री था, इसमें हमारे पास एक रूट थी, एक लेफ्ट पार्ट था और एक राइट पार्ट था। हमें समझ में आ गया था यार हमें इन तीनों पार्ट्स को ट्रेवर्स करना है, बात सही है। और किस ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है हमें पता चल गया था यार, प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। यानी कि सबसे पहले हम अपनी रूट को प्रिंट कर रहे होंगे, जी कर दिया। देन हम अपने लेफ्ट पार्ट को प्रिंट कर रहे होंगे, लेफ्ट पार्ट को प्रिंट करने के लिए मैंने रिकर्शन की सहायता ली। देन राइट पार्ट को प्रिंट करना था, अगेन मैंने रिकर्शन की सहायता से राइट पार्ट भी प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ट्री ट्रेवर्स हो गया, ठीक है। तो इसको कोड करके देखते हैं यार, एल्गोरिदम हमें समझ में आ गया, इसको कोड करने की ट्राई करते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो एक क्लास बना लेते हैं यार यहाँ पे, इसका नाम रखेंगे हम प्री ऑर्डर। ओके, सबसे पहले एक ट्री बना लेते हैं, हमें ट्री बनाना आता ही है, मेक ट्री की सहायता से बना लेंगे। देन हम एक फंक्शन लिख रहे होंगे विच इज़ प्री ऑर्डर रिकर्सिव, ठीक है। इसमें हम अपनी रूट पास कर देंगे और हम इस फंक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लाके प्रिंट कर देगा, ठीक है। हम सबसे पहले अपनी रूट का डेटा प्रिंट कर देंगे। तो ठीक है भाई, हमने रूट का डेटा प्रिंट कर दिया। इसको अच्छा से दिखाने के लिए ऐसे स्पेस के साथ प्रिंट कर देते हैं। ओके, रूट का प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा यार, मैं अपने लेफ्ट पार्ट पे रिकर्शन कॉल करूँगा, तो मैं प्री ऑर्डर को कॉल कर रहा हूँ विद रूट डॉट लेफ्ट। इसके साथ साथ मैं प्री ऑर्डर को ही कॉल करूँगा विद रूट डॉट राइट, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट्स में मैं अपने ट्री के तीनों पार्ट्स को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। बात करते हैं यार बेस केस की। तो बेस केस क्या लिख रहे होंगे आप, यदि हमारी रूट नल हो जाती है तो ऑब्वियसली आप कुछ काम नहीं कर सकते, यहीं से लौट जाइए, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो कोड लिखा यार हमने, ये हमारे ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ला के दे देगा। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, रन करते हैं इसको, ठीक है। तो जो ट्री हमने एग्जांपल में लिया था यार उसी को इनपुट में देते हैं एंड इसका आउटपुट आ रहा है हमारा 1 2 4 5 7 8 3 6 9, ठीक है। तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है यार, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आ रहा है, ठीक है यार। तो हमें समझ में आ रहा है हम कैसे किसी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को एक बार ड्राई रन करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी कॉल कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये ट्री हमने बना लिया है। हमें पता है यार हम हर एक नोड के लिए ये तीन काम कर रहे होंगे। सबसे पहले हम नोड के डेटा को प्रिंट कर रहे होंगे, देन उसके लेफ्ट चाइल्ड पे कॉल कर रहे होंगे, देन राइट चाइल्ड पे कॉल कर रहे होंगे, है ना। ये हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दे देगा। तो मैं एक स्टैक बनाता हूँ यार, ये स्टैक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली फंक्शन स्टैक है, यानी कि किस ऑर्डर में फंक्शन कॉल्स हो रही हैं वो मैं इस स्टैक में रखूंगा। और इस स्टैक की हर एक एंट्री को मैं बेसिकली रूट के डेटा से डिफाइन कर रहा हूँ कि यार ये जो फंक्शन कॉल हुई है इस फंक्शन कॉल के लिए रूट क्या था वो मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यार कॉल हुई होगी इस वाली नोड के लिए, है ना, यानी कि उस ट्री के लिए जिसका रूट 1 है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 की एंट्री से, बात सही है। एक्जैक्टली किसी स्टैक में हम 1 नहीं डाल रहे, वो क्या रहा है एक्चुअली में ये एक फंक्शन कॉल है यार जिसपे रूट की वैल्यू 1 थी, है ना। इसको बस रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं ड्राई रन की किस प्रकार से किस ऑर्डर में चीजें चल रही होंगी, ठीक है यार। सबसे पहले कॉल हो गया यार हमारी 1 वाली नोड के लिए, यानी हमारी रूट के लिए, ठीक है यार। एक फंक्शन कॉल हुई जिसमें 1 गया। इस फंक्शन कॉल के लिए यार हम ये तीन काम कर रहे होंगे। हम सबसे पहले अपनी रूट का डेटा प्रिंट करेंगे, तो ठीक है भाई प्रिंट कर देते हैं, 1 हमने प्रिंट कर दिया। अब कॉल बन रही होगी यार इस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए, यानी कि अभी इस 1 वाले फंक्शन कॉल का काम खत्म नहीं हुआ, बट हमने इसके लेफ्ट चाइल्ड पे यानी कि 2 के लिए फिर से एक और कॉल कर दी। तो ठीक है यार, एक और कॉल बनेगी जिसका रूट होगा 2। अब उस पर्टिकुलर कॉल के लिए भी ये तीनों काम हो रहे होंगे। सबसे पहले हम रूट का डेटा प्रिंट कर रहे होंगे, तो ठीक है भाई कर दिया। अब उसके लेफ्ट चाइल्ड पे कॉल जाएगी, ठीक है। तो 2 के फर्दर लेफ्ट चाइल्ड पे कॉल गई, दैट इज 4 के लिए कॉल गई, ठीक है। हमने जैसे ही 4 वाली कॉल हुई, हमें ये तीन काम कर रहे थे। सबसे पहले हमने रूट का डेटा प्रिंट कर दिया। अब फंक्शन कॉल जाएगी रूट के लेफ्ट के लिए और रूट के राइट के लिए, यानी कि 4 के लेफ्ट के लिए एंड 4 के राइट के लिए, दोनों ही नल है। इस केस में हमने बेस केस लिखा हुआ है यार कि अगर हमारे पास नल इनपुट आता है तो वहीं से रिटर्न कर दो, कुछ नहीं करना, बात सही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, इस पर्टिकुलर 4 के लिए ये तीनों काम हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, हमने इसके रूट के डेटा को भी प्रिंट कर दिया, इसके लेफ्ट चाइल्ड पे भी कॉल कर दी और राइट पे भी कॉल कर दी। तो ये जो 4 वाला एग्जीक्यूशन था, ये जो 4 वाली फंक्शन कॉल थी, ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम बाहर आ गए। अब हम जाएंगे इस 2 वाली कॉल पे। इस 2 के लिए क्या क्या काम हो चुके हैं यार, इस 2 के लिए हमने रूट का डेटा प्रिंट कर दिया था और इसके लेफ्ट चाइल्ड पे भी कॉल कर दी थी। अब हम इसके राइट चाइल्ड पे कॉल कर रहे होंगे, यानी कि 2 के हम राइट में जाएंगे, एक एंट्री बनेगी 5 के साथ। ये 5 डिनोट कर रहा है बेसिकली वो वाली फंक्शन कॉल जब हमारी रूट 5 थी, बात सही है। अब इस 5 के लिए सेम काम कर रहे होंगे यार हम। सबसे पहले इसको प्रिंट करेंगे, देन इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करेंगे, लेफ्ट के लिए 7, ठीक है। 7 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों ही नल बैठे हुए हैं। तो ठीक है यार, 7 का काम हो गया, हमने 7 को प्रिंट भी कर दिया था।
देन अगेन 8 के लिए कॉल बन रही होगी, 8 को प्रिंट करेंगे हम, 8 के लेफ्ट और राइट नल है तो उन पे बेसिकली कुछ नहीं होगा, 8 का काम भी हो गया। ठीक है यार, अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉल पे आ गए हम जहाँ पे हमारी रूट 5 थी, है ना, इस वाले फंक्शन कॉल की बात हो रही है। अब इस वाले फंक्शन कॉल के लिए यार ये तीनों काम हो चुके हैं, हमने इसके रूट का डेटा भी प्रिंट कर दिया, इसके लेफ्ट वाला काम भी कर दिया एंड इसके राइट वाला भी काम कर दिया, तो ये 5 वाली जो फंक्शन कॉल है वो भी हमारे स्टैक से हट जाएगी। बात सही है। अब इस 2 पे पहुंचेंगे यार हम, 2 के लिए भी सारा काम हो चुका है, 2 का रूट प्रिंट हो चुका है, 2 का लेफ्ट वाला काम हो चुका है, 2 के राइट वाला काम हो चुका है, तो ये 2 भी हमारे स्टैक से हट जाएगा। कहानी सही लग रही है यार अब तक की? ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुंच गए, हम इस वाले फंक्शन कॉल पे पहुंच गए जिसका रूट का डेटा 1 था, यानी कि यहाँ पे अब इस वाले फंक्शन कॉल के लिए हमने रूट को प्रिंट कर दिया था एंड रूट के लेफ्ट वाला सारा तामझाम खत्म कर दिया था। अब हम रूट की राइट की तरफ जा रहे होंगे, तो यानी कि हम इस वाले सब ट्री पे जा रहे हैं। सबसे पहले 3 जाएगा फंक्शन कॉल में, 3 प्रिंट कर देंगे हम, 3 के लेफ्ट के लिए कॉल जाएगी, 3 के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे, 3 के राइट के लिए कॉल जाएगी, यानी कि हम 6 वाले नोड के लिए कॉल कर रहे होंगे। बात ये 6 को प्रिंट भी कर देंगे। अब हम कॉल कर रहे होंगे यार 6 के लेफ्ट के लिए, 6 के राइट के लिए, लेफ्ट के लिए कॉल जाएंगे तो यानी 9 वाली कॉल बनेगी, 9 को प्रिंट कर देंगे, 9 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट, यानी कि हम बाहर आ गए यहाँ से। देन 6 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट, क्यों? क्योंकि 6 के लिए लेफ्ट और राइट दोनों का काम हो चुका है, 6 को बाहर निकालेंगे। देन 3 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट, क्यों? क्योंकि 3 के लेफ्ट और राइट सबका काम हो चुका है, 3 वाई बाहर आ गया। और लास्ट में हमारा जो 1 बैठा था यार जिससे हमने शुरुआत की थी उसका भी सारा काम हो गया, उसके लिए हमने डेटा भी प्रिंट कर दिया, उसके लेफ्ट पे भी कॉल कर दी एंड उसके राइट पे भी कॉल कर दी, तो हमारा फंक्शन स्टैक हो गया खाली। बात सही है। तो ये हमारा जो आउटपुट आया था यार, ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल था। तो हमें समझ में आ रहा है यार रिकर्शन की सहायता से ये जो मुश्किल सा काम था हमने कितनी ही आसानी से कर दिया था। बात सही है। अब बात करेंगे यार आइटरेटिव वे में कैसे हम कर सकते हैं सेम काम। अगर मान लो मुझे प्री ऑर्डर का कोड लिखना है आइटरेटिव तरीके से, तो मैं कैसे कर रहा हूँगा। तो आइटरेटिव वे में भी लिखने के लिए यार हमें जो यहाँ पे स्टैक पे ऑपरेशंस हुए हैं वो बेसिकली स्टिमुलेट कराने हैं। कहने का तात्पर्य क्या है यार, जिस ऑर्डर में हमारे ये फंक्शन स्टैक में चीजें ऐड या रिमूव हुई हैं, हमें एक खुद का यानी कि खुद का एक स्टैक बना रहे होंगे हम, एंड उस स्टैक में इस ऑर्डर में चीजों को ऐड या रिमूव करने की कोशिश करेंगे। बात सही है। ठीक है यार, तो ये हमारा ट्री था एंड हम देखना चाहते हैं कि हमने किस ऑर्डर में अपने स्टैक में इन ट्री के नोड्स को डाला था। बात सही है। तो हर एक नोड के लिए मैं क्या कर रहा था यार, सबसे पहले तो मैं उस नोड को प्रोसेस कर रहा था, यानी कि मैं उसके डेटा को प्रिंट कर रहा था। देन मैं उसके लेफ्ट पार्ट को प्रोसेस करना चाहता हूँ एंड मैं उस नोड के राइट पार्ट को प्रोसेस करना चाहता हूँ। बात सही है। ठीक है यार, तो मैंने सबसे पहले 1 को ऐड किया था। अब जो मैं काम करने वाला हूँ यार, मैं सिर्फ 1 के लेफ्ट चाइल्ड्स पे काम करने वाला हूँ, यानी कि आगे के जितने भी ऑपरेशंस होंगे उसमें मैं रूट के लेफ्ट चाइल्ड्स को ऐड करूंगा, डिलीट करूंगा, कुछ भी करूंगा किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, बट जो भी काम हो रहा होगा वो रूट के लेफ्ट वालों पे काम हो रहा होगा। जब इनका सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा, यानी कि जितनी भी एंट्रीज बनी होंगी नहीं वो सारी सारी प्रोसेस हो जाएंगी, वो सारी रिमूव हो जाएंगी, तब मैं यहाँ पे रूट के राइट चाइल्ड्स को कॉल कर रहा हूँ। बात सही है। यानी कि मुझे करना क्या है, देखो मैं ये जानना चाहता हूँ मैं अपने जो स्टैक बना रहा हूँ खुद का उसमें किस ऑर्डर में चीजों को ऐड करूँ। तो पहले मुझे अपने रूट के राइट चाइल्ड को ऐड करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसके बाद जब हम इसको लेफ्ट को कॉल कर रहे होंगे तो सबसे पहले प्रोसेस लेफ्ट वाले हो जाएंगे। बात सही है। देखो स्टैक में जो ऑपरेशन होते हैं वो लास्ट में फर्स्ट आउट के बेसिस पे होते हैं, यानी कि हम जिसको ऑपरेशन सबसे पहले करवाना चाहते हैं उसको हमें लास्ट में ऐड करना है। तो हम रूट के बाद अपने लेफ्ट वालों को ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी रूट को ऐड करूंगा, देन रूट के राइट चाइल्ड को ऐड करूंगा, देन रूट के लेफ्ट चाइल्ड को ऐड करूंगा, है ना। लेफ्ट को बाद में ऐड करने का फायदा ये होगा, अब जब मैं स्टैक से कोई भी एलिमेंट निकालूंगा प्रोसेस करने के लिए तो वो लेफ्ट वाला निकलेगा पहले। क्या हमें समझ में आ रहा है यार हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो मेरा जो एल्गोरिदम है यार, जो प्री ऑर्डर का एल्गोरिदम है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले मैं एक स्टैक बना लूंगा, उस स्टैक में अपने रूट को ऐड कर दूंगा, है ना। मैंने अपने स्टैक में रूट को ऐड कर दिया। अब मैं तब तक काम करना चाहता हूं जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं है, यानी कि जब तक मेरा स्टैक इज एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं काम कर रहा हूँगा। और एग्जैक्टली काम करूंगा क्या यार, मैं एक एक नोड को पकड़ूंगा। मान लो मैंने एक नोड पकड़ा, उसको बोल दिया करंट। नोड को पकड़ूंगा मैं कहां से, मैं स्टैक के डॉट पॉप करके जो नोड आएगी उसको पकड़ रहा हूँ, उसको मैं करंट बोल रहा हूँ। इस करंट के लिए मुझे ये 3 काम करवाने हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं करंट को प्रिंट कर दूंगा, है ना। मैं करंट को प्रिंट करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूंगा यार, मैं स्टैक में करंट के राइट को ऐड कर दूंगा। करंट के राइट को पहले ऐड करने का फायदा ये है कि जो राइट की प्रोसेसिंग होगी वो लेफ्ट के बाद होगी अब, है ना। अब मैं स्टैक में करंट के लेफ्ट को ऐड कर दूंगा। बात सही है। देखो यार मेरे को करना क्या था, मेरे को पहले अपना डेटा प्रोसेस करना था, देन मेरे को उसके लेफ्ट को प्रोसेस करना था, देन राइट को प्रोसेस करना था। बात सही है। सबसे पहले तो मैंने जो करंट निकाला उसको प्रोसेस कर दिया है, प्रोसेस का मतलब मैंने प्रिंट कर दिया है ना। तो मैंने रूट डॉट डेटा वाला तो काम कर ही दिया है। अब मुझे जब लेफ्ट वालों को प्रोसेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लेफ्ट वाले स्टैक के टॉप पे बिठाने पड़ेंगे। बात सही है। देन उसके नीचे राइट वाले रहेंगे। तो सेम ही ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मैंने पहले राइट वालों को ऐड किया है, देन लेफ्ट वालों को ऐड किया है ना। अब जब दोबारा से ऊपर हम जाएंगे, जब दोबारा से वाइल लूप पे जाएंगे तो जो बंदा निकलेगा मेरे स्टैक से वो लेफ्ट वाला होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट बाद में ऐड हुआ है। बात सही है। तो इसको ड्राई रन करते हैं यार, इसी इनपुट के लिए समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से काम चल रहा होगा। ठीक है यार, तो ये मेरा स्टैक था, नीचे ही आउटपुट लिखते जाएंगे। इस एल्गोरिथम के हिसाब से हमें काम करना है। सबसे पहले हमने स्टैक में रूट को ऐड कर दिया, ठीक है यार 1 कर दिया। हम चेक करेंगे क्या मेरा स्टैक खाली है, जी नहीं है। हम स्टैक से एक बंदे को निकालेंगे, इसको हम करंट बोल रहे हैं, ठीक है यार। हमने स्टैक से एक बंदे को निकाल दिया।
और उस बंदे को निकालने के बाद मेरे को क्या करना है, सबसे पहले उसको प्रिंट करूंगा, देन उसके राइट को ऐड करूंगा, देन लेफ्ट को ऐड करूंगा। सबसे पहले मैंने प्रिंट कर दिया, अब 1 के राइट को मुझे ऐड करना है। 1 के राइट था 3 है ना, अब मुझे 1 के लेफ्ट को ऐड करना है। 1 का लेफ्ट कर दिया 2। बात सही है, मैंने इस करंट का सारा काम कर दिया। अब वापस हम ऊपर जाएंगे, फिर से वाइल लूप चेक करेगा क्या मेरे स्टैक खाली है, जी नहीं खाली तो नहीं है। अब क्या करूंगा, मैं स्टैक से एक बंदा निकालूंगा। स्टैक से अब जो बंदा निकल रहा है यार वो निकल रहा है 2। बात सही है, उस करंट को मैंने पहले प्रिंट कर दिया, अब उस करंट के राइट को ऐड किया एंड उसके लेफ्ट को ऐड किया। तो अगर मैं यहाँ पे ये भी लिखता जाऊं कि कौन कौन सी नोड्स प्रोसेस हो रही हैं, तो सबसे पहले 1 प्रोसेस हुई थी, देन 2 प्रोसेस हुई थी। बात सही है, अब जो कैंडिडेट बैठा है यार प्रोसेस होने के लिए वो 4 बैठा है ना। तो तुम्हें समझ में आ रहा है यार, हम जो रिकर्शन जिस ऑर्डर में नोड्स को प्रोसेस कर रहा था, हम एक्जैक्टली वो ऑर्डर मेंटेन कर पा रहे हैं, है ना। रिकर्शन भी पहले लेफ्ट पे जा रहा था, लेफ्ट पे जाया जा रहा था जब तक उसे लास्ट नोड नहीं मिल जाती, है ना। तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, हमने पहले 1 को प्रोसेस किया, देन 2 को, अब जो नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहा है वो 4 ही आ रहा है। बात सही है, तो प्रोसेस करते हैं 4 को हमने प्रिंट कर दिया। 4 का राइट और लेफ्ट दोनों ही नल हैं, तो कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अब बात करते हैं 4 का काम हो गया, 4 को निकाल देते हैं। अब जो नेक्स्ट नोड प्रोसेस हो गया यार वो होगी 5 को प्रोसेस करना है, तो 5 को निकाल दिया हमने, 5 को प्रिंट कर दिया। अब इसके राइट और लेफ्ट को ऐड कर रहे होंगे हम। सबसे पहले राइट है इसका 8, देन 7। बात सही है, तो जो नेक्स्ट नोड प्रोसेस हो रही है वो 5 हुई थी, देन 5 के बाद जो कैंडिडेट बैठा है यार प्रोसेस होने के लिए वो 7 बैठा है। यानी कि तुम समझ रहे हो, जो प्री ऑर्डर का फैशन था वो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है इस एल्गोरिथम की मदद से। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, कंप्लीटली ट्राई रन करते हैं, देखते हैं एग्जैक्ट आउटपुट आ क्या रहा है। ठीक है, तो हमें 7 को प्रोसेस करना था, 7 को रिमूव कर दिया, 7 को लिख दिया हमने। नेक्स्ट 8 प्रोसेस होगा, 8 को भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम 3 को प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि हमने इस पूरे ट्री के लिए इसका डेटा वाला काम कर दिया। हमने इसके लेफ्ट को कंप्लीटली प्रोसेस कर दिया, हम लेफ्ट कंप्लीट प्रोसेस कर चुके हैं। नेक्स्ट नोड जो है लिस्ट में वो है 3R। नेक्स्ट हमें 3 को प्रोसेस करना है, और जो हमने खुद का स्टैक बनाया था उसमें हमारे पास नेक्स्ट नोड 3 ही आ रही है टू प्रोसेस। बात सही है, तो 3 को प्रोसेस करने के लिए 3 को रिमूव करेंगे, 3 को लिख देंगे यहाँ पे, और 3 के राइट और लेफ्ट को ऐड कर देंगे। 3 का राइट है 6, 3 का लेफ्ट कुछ है ही नहीं, है ना। 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट नोड प्रोसेस हो रही होगी हमारी 6, हमने 6 को भी लिख दिया। 6 के राइट और लेफ्ट को ऐड करेंगे। 6 का राइट कुछ नहीं था, कुछ ऐड नहीं किया। 6 का लेफ्ट था 9, 9 को ऐड कर दिया। अब 9 को प्रोसेस कर लिया, लास्ट में हमने 9 प्रिंट कर दिया, और ये हमारा प्री ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। बात सही है, तो हमें समझ में आ रहा है यार हम खुद का स्टैक बना के कैसे प्री ऑर्डर को कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्री का, है ना। हमने जो दिमाग लगाया है वो यही निकाला है बस, कि करंट को प्रोसेस करने के बाद लेफ्ट की जगह राइट को ऐड कर देते हैं अपने स्टैक में, है ना। लेफ्ट को लास्ट में ऐड करेंगे ताकि जब प्रोसेसिंग की बारी आए तो लेफ्ट सबसे पहले प्रोसेस हो जाए। बात सही है, ठीक है यार। तो हमें समझ में तो आ रहा है एल्गोरिथम एक्जैक्टली है क्या। इसको कोड करने का ट्राई करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है यार। तो एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, प्री ऑर्डर आइटरेटिव, ठीक है। इसको हम रूट दे रहे होंगे, ठीक है यार। तो ये फंक्शन बना लिया हमने। क्या सोचा था हम क्या कर रहे होंगे, हम एक स्टैक बनाएंगे। किस टाइप का बना रहे होंगे, नोड टाइप का, ठीक है। सबसे पहले हम स्टैक में ऐड कर देंगे अपनी रूट को, ठीक है भाई। रूट आएगी ऐड, हमें तब तक काम करना है जब तक मेरे स्टैक में दम है, यानी कि जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता मैं तब तक काम करना चाहता हूँ। हर एक काम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक करंट निकाल रहा हूँ जो कि आएगी स्टैक डॉट पॉप करके। उस करंट के लिए मुझे 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम, मुझे उस करंट का डेटा प्रिंट कर देना है। बात सही है, ठीक है यार। करंट का डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं अपने स्टैक में ऐड कर रहा हूँ करंट का राइट, है ना। पहले हमने सोचा था राइट ऐड करेंगे, देन मैं अपने स्टैक में ऐड कर दूंगा करंट का लेफ्ट। बात सही है। इन दोनों को ऐड करने से पहले चेक कर लेते हैं कि भैया ये नल तो नहीं है, कि यदि मेरी करंट का राइट नल नहीं है तो ही उसको ऐड किया जाए। सेम काम मैं चेक लगा दूंगा लेफ्ट के लिए भी, ठीक है। तो ये कोड हो गया यार हमारा आइटरेटिव प्री ऑर्डर लिखने का, ठीक है। हम आइटरेटिव तरीके से अपने ट्री का प्री ऑर्डर को लिख पा रहे होंगे, है ना। हमने क्या क्या किया एक बार फिर से देखते हैं। मैं पहले अपने करंट को प्रोसेस कर रहा हूँ, देन मैं अपने स्टैक में करंट के राइट को ऐड कर रहा हूँ, देन लेफ्ट को ऐड कर रहा हूँ। लेफ्ट को बाद में ऐड करने का फायदा ये मिला कि जब प्रोसेस हो रहा होगा नेक्स्ट, तो वो मेरा लेफ्ट वाला बंदा हो रहा होगा। बात सही है। तो इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि मामला सही चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है यार। ये हमारा जो रिकर्सिव कॉल था उसका आउटपुट है, एंड जो ये है ये हमारे आइटरेटिव फंक्शन का आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे हमने आइटरेटिव वाला कॉल कर रखा था, ठीक है यार। तो हमने देख लिया कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है किसी भी ट्री का। रिकर्शन के माध्यम से हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड आइटरेटिव वे से उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझने की बात यह है यार, ये दोनों ही वेज, जो कि चाहे रिकर्शन के माध्यम से हो या आइटरेटिव माध्यम से हो, इन दोनों की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है। क्या बात सही है? दोनों ही केसेस में हम हर एक नोड को एक सिंगल टाइम विजिट कर रहे हैं, तो दोनों की ही कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है। बात सही है। तो एज सच अगर आपको कोड करने के लिए आता है तो कोई भी चेक नहीं करने वाला यार कि आप आइटरेटिव वे से लिख रहे हो या रिकर्सिव वे से निकले हो। बट आइटरेटिव वे समझना तब इंपॉर्टेंट हो जाता है यार जब आपके इंटरव्यूज कंसिडर किए जाते हैं, है ना। हो सकता है आपका इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि यार मुझे रिकर्शन में मजा नहीं आ रहा, मुझे कोई आइटरेटिव सॉल्यूशन दिखाओ इसका। तो हमें आइटरेटिव सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि कहाँ से आया और कैसे काम कर रहा है, ठीक है यार। ठीक है यार, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे किसी भी ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, कैसे हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत रिकर्शन एंड आइटरेटिव वे से। ठीक है यार, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद।